ये अब तक की सबसे विवादास्पद सीमित श्रेणी की फिल्म है। जब इसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया तो कई देशों ने सिनेमा घरों में सुरक्षा बढ़ा दी, यहाँ तक कि पूरी तरह से सशस्त्र पुलिस गश्त पर भेज दी, बस इस डर से कि लोग फिल्म देखकर हिंसा में शामिल न हो जाए। अगर पुलिस ने देख लिया अगर कोई फिल्म वास्तव में दुनिया पर इतना प्रभाव डाल सकती है, तो क्या ऐसा नहीं है कि आधुनिक समाज बहुत नाजुक हो चुका है? ये 2019 का समय है। जोकर एक गरीब व्यक्ति था जो पूरी तरह से गाने के मंच की दुनिया में जी रहा था। खुद को खुशी और आशावाद के पात्र के रूप में पेश करना चाहता था, लेकिन वास्तविकता बुरी तरह से बेरहम थी। काम में उसे मस्खरे के रूप में आसपास की दुकानों का व्यापार बढ़ाने के लिए रखा जाता था। एक दिन उसका विज्ञापन बोर्ड कुछ गुंडों ने चुरा लिया और उसने कड़ी मेहनत की उसका पीछा किया। सड़क पर कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। लोग इस तरह की चीजों को सामान्य मानते हैं। जोकर न केवल विज्ञापन बोर्ड वापस नहीं ला पाया, बल्कि गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटा। ये गाने के मंच की दुनिया की स्थिति थी। आर्थिक मंदी के कारण पूरे शहर में हिंसा का बोलबाला था और सड़कें जहां तहां पड़ी कचरे से भरी हुई थीं। जोकर को न केवल बॉस का सम्मान नहीं मिला, बल्कि उसे विज्ञापन बोर्ड के लिए मुआवजा भी देना पड़ा। जोकर अपने इस पसंदीदा काम को खोना नहीं चाहता था। वह मुस्कुराते हुए सहमत हो गया। कचरे का डिब्बा उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया। आज की असफलता उसे थोड़ा उदास कर रही थी, लेकिन यह उसकी जीवटता और उम्मीद को कम नहीं कर सकी। जब उसने एक उदास लड़के को देखा तो जोकर ने उसे हंसाने की कोशिश की। उसके प्रयासों की बदौलत बच्चा सच में मुस्कुराया, लेकिन एक बूढ़ा आदमी खुश नहीं था। उसे लगा जोकर बच्चे को परेशान कर रहा है। जोकर ने समझाने की कोशिश की, पर अचानक हंस पड़ा। दरअसल उसे अनकंट्रोलेबल लाफ्टर डिसऑर्डर था। जितने तनाव में आता, हंसी उतनी ही बढ़ जाती। गलतफहमी से बचने के लिए उसने एक कार्ड निकालकर महिला को समझाया, कृपया मेरी हंसी बुरा न मानिए, ये एक अस्थायी बीमारी है और मेरी भावनाओं का प्रतिबिंब नहीं है। महिला ने इसे समझ लिया। वह मुस्कुराई और फिर जोकर रोने लगा। उसे इस बीमारी से नफरत थी। ये हमेशा उसके लिए एक जैसा नजरिया ले आती थी। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जा रही थी, वह 7 दवाएं लेता, फिर भी कोई राहत नहीं मिलती। जोकर थके हारे शरीर के सहारे घर जाता। जीवन वैसे ही मुश्किल भरा था, लेकिन घर जाकर उसे खुद को संभालने की क्षमता नहीं रखने वाली महिला की देखभाल करनी पड़ती। उसके दिन की सबसे प्रतीक्षित बात होती थी कॉमेडी शो देखना। जीवन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, उसके पास खुशियों के थोड़े से सपने होते थे। उसने कई बार कल्पना की थी कि वह अपने आदर्श मोरे के साथ मंच पर परफॉर्म करे, एक दूसरे को हंसाने के लिए इस बर्फीली दुनिया में आवाज का प्रसारण करे। अगले दिन उसके सहकर्मी को जब पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उसने उसे खुद की रक्षा के लिए एक पिस्तौल दे दी। ये पिस्तौल भविष्य में पूरे गाने के मंच की दुनिया को बदल देगी। जोकर अभी भी बहुत डरपोक था। जब उसने पिस्तौल देखी तो तुरंत सहकर्मी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसका बड़ा भाई है और कुछ भी हो जाए वह उसकी मदद करेगा। एक बार जोकर बच्चों के अस्पताल में परफॉर्म कर रहा था कि गलती से उसके हाथ से पिस्तौल गिर गई। हालांकि उसने तुरंत उठाई, लोगों ने साफ देखा था। माहौल तनावपूर्ण हो गया। जोकर पर चोरी का आरोप लगा। उसने मालिक को समझाते हुए बताया कि यह केवल खेल की पिस्तौल थी। उसके सहकर्मियों को डर था कि कहीं वे भी फंस न जाए, तभी उन्होंने उसे धोखा दे दिया और इस तरह जोकर ने अपना सपना सच होने के करीब था। घर लौटते समय ट्रेन में एरिका की जगह एक लड़की ने 3 मस्खरों से मदद मांगी। एरिका अपनी चिंताओं में खोई हुई थी, इसलिए नहीं जा सकी। मस्खरों ने उसे एरिका की तरह समझा और मजाक उड़ाने लगे। वे उसे नीचे गिराकर लातें मारने लगे। अंधा रोशनी कमरे के भावना को जागृत कर रही थी। लंबे समय से चला आ रहा दबाव अंततः विद्रोह में बदल गया। एरिका उनका पीछा करती है और उस अंतिम व्यक्ति को मार देती है। पहली बार उसने किसी जान ली है। एरिका ने एक तरह की मुक्ति महसूस की। शीशे में खुद को देखते हुए उसने अपनी पसंदीदा महिला पड़ोसी से अपनी भावनाएं प्रकट की। वे जल्दी से प्रेमी प्रेमिका बन गए। हत्यारे का समाचार जब अखबार में छपा, उसकी प्रेमिका ने उसे एक नायक कहा। सड़क के लोग एरिका के चेहरे के मास्क पहनकर उसे न्याय के प्रतीक के रूप में मान रहे थे। एरिका के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह नायक बनेगी, लेकिन एक व्यक्ति था जो टीवी पर एरिका की आलोचना कर रहा था। वह आदमी शहर का सबसे अमीर व्यक्ति वेन था, जो मेयर के लिए चुनाव लड़ रहा था। यहाँ तक कि उसने कहा कि 3 हताहत निर्दोष लोग और ट्रेन की घटना लोगों के द्वेष का परिणाम थी। एरिका सिर्फ एक नकाब के नीचे छिपा हुआ आलसी आदमी था। वास्तविकता में वह एक असफल व्यक्ति था। एरिका यह सुनकर हंस पड़ी। वह पहले से ही धनी लोगों के मजाक से परिचित थी। आज उन्होंने अपनी माँ के एक रहस्य का पता लगाया। कई साल पहले वैन के घर में वह बटलर था। वह और वैन के बीच एक गुप्त प्रेम था और एरिका उनकी संतान थी। एरिका ने अपनी माँ को कभी दोषी नहीं ठहराया। ये रहस्य जानकर उसने वैन के प्रति अपनी घृणा छोड़ दी। वह बचपन से ही एक पिता की गर्मी चाहता था। अकेले ही वह वैन के घर पहुंचा। दरवाजे पर उसने छोटे वैन से मुलाकात की। दोनों खुशी से मिले। इसी तरह बैटमैन पैदा हुए। वर्षों बाद वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। एरिका ने वैन की ओर देखकर मुस्कुराया। तभी प्रबंधक आकर एरिका का मजाक करने लगे। उन्होंने कहा कि एरिका की माँ का मानसिक समस्या थी। एरिका कोई वैन की संतान नहीं थी। एरिका अपने पिता का अपमान होते देख आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने उसके गर्दन को पकड़ा। तभी उसने देखा कि छोटे वैन उसे घूर रहे थे। एरिका तुरंत वहां से चला गया, क्योंकि वह एक बच्चे के मन में किसी तरह की छाप नहीं छोड़ना चाहता था। एरिका अपनी माँ से मिलने का सोचता है। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ को स्ट्रोक आया है। एम्बुलेंस में लिटाया जा रहा था। इस दुख भरी जिंदगी में सिर्फ मोरे की कॉमेडी ही उसे खुशी दे पाती थी। जब एरिका ने एक बार फिर अपने आदर्श के वीडियो को देखा, तो वह एक बच्चे की तरह खुश हो गया। लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया।